द रिकॉर्डिंग। ओके, मैं आपके पहले डाउट्स ले रहा हूँ। हाँ राज बोलो। हेलो सर। सर बोलो। सर जब हम स्प्रिंग को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्यों चेंज हो जाता है? आपको मैंने नहीं पढ़ाया था राइट, लॉज ऑफ मोशन? यस सर। ओके, तो मैंने मेरे नोट्स में पहले ही बता दिया था बच्चों को कि K इंटू एल इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। दैट इज द फंडामेंटल, वेयर K इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके सर। है ना, एंड एल एंड इज एल स्प्रिंग इज कांस्टेंट। नेचुरल लेंथ। तो अगर लेंथ को आपने चेंज किया तो इसको, और इस रिलेशन को मैं डिराइव करूंगा इलास्टिसिटी चैप्टर में। मैंने छोटा सा डेरिवेशन था बताया था बच्चों को, बट ओके ठीक है। सर, तो क्या आप एनएलएम के नोट शेयर कर सकते हैं ग्रुप में? ग्रुप पे करा होगा मैंने शेयर, 7 जून ना, मैं कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ भाई ध्रुव बोलो। और प्लीज मैसेज आप होस्ट पे करना है, को होस्ट पे नहीं करना है। यस सर। सर मैं मैसेज नहीं करूँगा। हाँ, नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ, किसी बच्चे ने किया है। हाँ ध्रुव बोलो। सर मेरे को 87 पेज से डाउट है। क्या डाउट है? सर मेरे को ये पी इनिशियल ऑफ ग्रेविटी उसके बाद से समझा नहीं। क्या नहीं समझा? पी इनिशियल स्प्रिंग आया है यहाँ पे, हाँ ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सर, वो समझा, पर ये आपने जो ब्रैकेट में लिखा ना, करली ब्रैकेट से, वो कैसे लिखा? नहीं समझा वो। कौन सा कर्ली ब्रैकेट? कर्ली ब्रैकेट दिख ही नहीं रहा। सेकंड पॉइंट वाला। सुनो ना, ये हाँ इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ तो ये पी फाइनल स्प्रिंग माइनस पी इनिशियल स्प्रिंग हो गया, हाँ है ना। अब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, डेल्टा पी स्प्रिंग कितना होता है? हाफ हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, अभी आगे हाँ। पढ़ाया था। तो ये चीज समझ में आ गई, इसकी वैल्यू लिख दी। अच्छा। हाँ। ओके। यस सर। और पी फाइनल ग्रेविटी लिखेंगे, समझा? हाँ सर, समझ गया। हो जाएगा आगे। हाँ हाँ। ओके, किसी बच्चे को डाउट? हाँ दुबे जी बोलो। सर ये क्वेश्चन में आपने क्या यूज किया वो आप वापस बता सकते हैं? फर्स्ट पेज पे जो आपने लिखा है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज किया है। ओके सर। चलो एक क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट इसको सॉल्व करो, उसके बाद वर्टिकल सर्कल पढ़ेंगे आज। शाम का रेगुलर लेक्चर है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को, उसमें मैं आपको वर्क पार एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। भले ही अभी मैं सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूँ, बट इवनिंग का लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा सॉल्व वर्क पार एनर्जी। बोलो शुभम। सर आप अगर शाम को आज हम लोग को वर्क पावर एनर्जी सॉल्व कराओगे तो आज वो असाइनमेंट नहीं चेक करोगे क्या? उसमें से कुछ थर्ड असाइनमेंट में से अगर मुझे कुछ कराना होगा तो वो करा दूंगा, वैसा। असाइनमेंट कर लो भाई, टेस्ट वेस्ट में नंबर नहीं आएंगे तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसके डाउट्स लूंगा मैं व्हाट्सएप पे डाउट्स ले लूंगा उसके, डोंट वरी। 1 और 2 तो करके रखो एटलीस्ट।
1 meter, that is correct. 5r/2 is correct. Last 1 minute. रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? आंसर इज 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, 5r/2. आकर्षित? यस सर. ये फिगर दे रखा है हमें, है ना? यस सर. हमें क्या दे रखा है? A body slides down an inclined plane which ends into a vertical loop of radius 40 centimeter. What must be the height of incline for the body not to fall at the uppermost point of the loop? Assume friction to be absent. Friction absent है तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, अगर ये मेरा पॉइंट A है, ये पॉइंट B लेता हूं और ये पॉइंट C लेता हूं, राइट? यस So सर. what I can write total energy at A is equals to total energy at B is equals to total energy at C, right? I यस can सर. take this as reference line, potential and gravitational potential energy लिखने के लिए, right? यस सर. तो kinetic A, potential A, kinetic B, potential B, यस सर. kinetic C, potential C. सी. 0 plus mgh, यस सर. half m va square plus 0, यस सर. half m vc square plus mg into 2r. यस सर. Correct? So this implies mgh equals to what? Half m vc square plus 2 mgr. Let this be my question number 1. Correct? यस सर. क्योंकि मुझे सी पे चाहिए ना. अब सी Yes. पर अगर मैं FBD बनाऊंगा, FBD at C, तो नीचे लगेगा mg, एमजी नीचे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन. और नीचे लगेगा A सेंट्रीपिटल, यस सर. right? So what I can write also from FBD, mg plus n is equals to m into A centripetal. यस सर. This implies mg plus n m vc square by r, right? यस सर. And for just in contact, doesn't leave the circle, मतलब just in contact होगा. यस सर. This implies n is equals to what? 0. That is mg is equals to m vc square by r, implying vc square is equals to what? Gr. This becomes equation number 2. So from 1 and 2, what I can write?
mgh is equals to what? Half m gr plus 2 mgr. ये मैंने vc स्क्वायर की वैल्यू डाल दी है. Yes, sir. h आ गया आपका 5r/2. राइट? Yes, sir, वो जस्ट इन कांटेक्ट है तो फिर n की वैल्यू 0 क्यों? ये तो बचपन से पढ़ा था हूँ आपको. जस्ट इन कांटेक्ट में n 0 ही लेते हैं हम. राइट? जस्ट Okay, sir. कांटेक्ट में ना. Okay, sir. कोई डाउट किसी को? हाँ हरी राजन बोलो बच्चे. हाँ सर, वो mg प्लस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला नहीं होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता. पहले नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल्स टू हाँ मास इनटू एक्सेलरेशन. हाँ सर. राइट? जो सर्कुलर हाँ मोशन में पढ़ा था, क्योंकि सर्कुलर मोशन करता है ना. हाँ सर. ओके. लोअर योर हैंड. ध्रुव बोलो. सर पीछे जाएंगे एक पेज. सर उधर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 0 क्यों है? भगवान ने बोला दुष्ट आदमी, पर नोट्स पढ़ा करो. यहाँ पे लीव किया है ना पार्टिकल को. हाँ 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 बराबर. कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार सुबह सुबह. सॉरी सर. कृष्णा कुछ बोलना है बच्चे? सर वो टोटल एनर्जी ए बी और सी पे कैसे मतलब इक्वल है समझ नहीं आ रहा. फ्रिक्शन नहीं है. हाँ सर. तो मैंने क्या कहा? फ्रिक्शन नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा. हाँ सर. तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ. हाँ सर. लोअर योर हैंड. दुबे जी बोलो. सर वही डाउट था. ओके ओके चलो, तो नया टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों. वर्टिकल सर्कल. वर्टिकल सर्कुलर मोशन. पहला पॉइंट, इट इज अ नॉन uniform circular motion because speed changes wait because speed changes because of acceleration due to gravity. acceleration due to gravity की वजह से ये क्या होगा? आपका स्पीड चेंज होगा. स्पीड कैसे चेंज होगा ये देख लो. यहां पे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये घूम रहा है वर्टिकल सर्कल पे.
वर्टिकल सर्कल पे घूम रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी ये होगी, स्पीड इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे 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 स्पीड इस डायरेक्शन में होगी। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ स्पीड होगा। और हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो जी है हमारा, वो हमेशा क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो दिस जी विल चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। ये जी क्या करता है, स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। हेंस इट बी अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां तक किसी को कोई डाउट? कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों होता है? ओके, यहां तक क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं। बोलो भाई हरिराज, नहीं कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, मोशन of a particle attached with a string in a vertical circle. Motion of a particle attached with a string in a vertical circle. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल को मैंने अटैच किया स्ट्रिंग के साथ, ओके, उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहा हूं। एक मिनट बच्चों, फाइन। ये हमारा ओ है, ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, और पार्टिकल घूम रहा है इस तरीके से। ये पॉइंट वी ए है, ओके, ये पॉइंट ए है जहां पे स्पीड आपको वी ए दे रखी है। हम कुछ और पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। ये पॉइंट बी है, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा एम, ये हाईएस्ट पॉइंट है सी, ओके, फाइन। ये स्पीड के डायरेक्शन है, यहाँ पे वी ए,
वेलोसिटी का डायरेक्शन रादर, स्पीड का डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही बात है। ये वीबी और ये वीसी। ओके, ये होगा वेलोसिटी के डायरेक्शंस अलग अलग पॉइंट पे हमें दे रखा है। अब हमें इसका मोशन समझना है, ठीक है। इसका मोशन समझना है, तो मोशन समझना है तो अलग अलग पॉइंट पे क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इक्वेशंस कैसे होनी चाहिए, वो सारी चीजें देखनी है। तो मैं ए पॉइंट पे अगर देखूंगा तो ए पॉइंट पे अगर एफबीडी बनाऊंगा इसी में, तो एमजी कहां लगेगा बच्चों? नीचे 160। अच्छा ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर क्या लगेगा? टीए टेंशन लगेगा। और कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं। और ऊपर की तरफ आएगा ए सेंट्रिपिटल ए। ओके, अंदर की तरफ क्या आएगा? टीबी। ओके, यहां पे नीचे क्या आएगा? एमजी। और यहां पे अंदर की तरफ क्या आएगा? ए सेंट्रिपिटल बी। ओके, और नीचे की तरफ देखूंगा ऊपर से तो यहाँ टीसी, यहाँ पे एमजी। ओके, और अंदर की तरफ आएगा ए सेंट्रिपिटल सी। किसी बच्चे को इस एफबीडी में कोई डाउट हो? ओके, यहां तक क्लियर है। तो अब मैं इसकी इक्वेशंस लिख रहा हूं, पॉइंट ए की लिख रहा हूं, पॉइंट बी की लिख रहा हूं, पॉइंट सी की लिख रहा हूं। एट पॉइंट ए, TA minus mg, that is the net force towards center, that will be equal to what? M into A centripetal A, that is equal to M VA square by R. This is the equation number 1. At point B, what I can write? Center पे TB लग रहा है, that's the only force, that is equal to M A centripetal B, that is M VB square by R. आप कहोगे सर mg तो इकलौता फोर्स है b पे, उसका क्या? तो वो इकलौता फोर्स क्या करेगा? mg vb की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, वो तो दिख ही रहा है। ओके, आप रैंडम मैसेज लिखोगे मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, बहुत ही गलत बात है ये। आयुष और यश दुबे, इतने महीने पढ़ाने के बाद आप बस मैसेजेस लिख रहे हो। रेज हैंड करो। इतने रैंडम डाउट्स पूछते हुए शर्म नहीं आती है? ऐसे मैसेज लिख के आप है ना, मतलब शर्म आ रही है आपको? मैसेज लिख रहे हो, चुपचाप बोलो। यश दुबे क्या है? मुझे नहीं समझ में आया सर। ए और ए टेंजेंशियल नहीं होगा सर ये क्या? टेंजेंशियल नहीं लगेगा, कहाँ पर? नॉन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिल्कुल में। लगेगा, ए टेंजेंशियल लगेगा, क्या दिक्कत है? सर आपने दिखाया नहीं। हाँ, तो मेरे को जरूरत ही नहीं है ना दिखाने की। अगर दिखाना होगा तो मैं दिखाऊंगा। ए टेंजेंशियल लगेगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म है, विच इज ओके। ओके सर। ओके, हाँ सर। हाँ, हरिराजन बोलो बच्चे। सर जब जो पार्टिकल m है वो c से a जाएगा, तब g के वजह से उसका स्पीड इंक्रीज नहीं इंक्रीज होगा होगा, क्या? होगा ना। तो सर सेम अमाउंट डिक्रीज भी होगा ना a से c वही तक? तो पढ़ा रहा हूँ। ए से सी सर तक तो डिक्रीज होगा और मुझे सी से वो तो, इंक्रीज होगा, क्योंकि हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, हाँ सर, तो कांस्टेंट नहीं रहेगा क्या पूरा थ्रू आउट द पाथ?
क्या मतलब स्पीड ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया ना, ए से बैलेंस? सी तक। अरे यहाँ पे स्पीड आप कह रहे हो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ आप कह रहे हो हाँ डिक्रीज हो रहा है, तो सेम कहाँ हाँ रह सर, गया स्पीड? हाँ सर, मुझे लगा मतलब जितना डिक्रीज हो रहा है उतना इंक्रीज हो वो रहा है, तो तो ठीक बैलेंस है, आउट बट हो गया ऐसा लगा। कांस्टेंट थोड़ी कहूंगा उस चीज को मैं। अच्छा, हाँ सर, वैरी कर रहा है, हाँ सर। ऑल्सो mg is equals to a m into a tangential b, right? This will reduce speed. ये बस मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि आप लोगों को चाहिए था, ठीक है। अब मैं अगर सी पॉइंट पे देखूंगा, थर्ड, at point C, TC plus mg is equals to what? m into a centripetal C, m vc square by r। यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चों? तीनों जगह इक्वेशन लिख दी है, करेक्ट? ओके, पॉइंट नंबर 4, in absence of air resistance, we can apply conservation of mechanical energy। कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी, ओके। तो कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी के लिए मुझे एक रेफरेंस लाइन भी बनानी पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूं, लेट मी टेक दिस एज रेफरेंस लाइन। ओके, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी एट ए must be equal to total energy at B must be equal to total energy at C। total energy at A होगा kinetic at A plus potential at A, kinetic at B plus potential at B, kinetic at C plus potential at C। kinetic at A होगा half m VA square plus 0 half m VB square plus mg into r। क्योंकि कितनी हाइट से रेज हुआ, A to B R हाइट से रेज हुआ। बोलो निशिम, लोअर हैंड कर दिया। बोलो ध्रुव। सर आर हाइट से कैसे रेज हुआ? R is the radius of the circle। हाँ पर अच्छा, हाँ हाँ यार, सॉरी सर। है ना? ठीक है, और यहां लिखूंगा हाफ m VC स्क्वायर प्लस mg इंटू 2r। सो दिस इंप्लाइज हमारी इक्वेशन हो जाएगी हाफ m VA स्क्वायर हाफ m VB स्क्वायर प्लस mgr प्लस हाफ m, सॉरी प्लस नहीं,
इक्वल टू हाफ m vc स्क्वायर प्लस 2 mgr। ओके, ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन 4 इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ निशिम बोलो बच्चे। सर सर कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हो तब यूज कर सकते हैं ना सर? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है यहाँ पे बताओ? सर नॉन कंजर्वेटिव नहीं है सर, पर टेंशन तो है ना सर। टेंशन का वर्क डन बताओ कितना होगा? अच्छा हाँ सर, जीरो, समझ गया सर। क्योंकि इट इज परपेंडिकुलर टू पाथ। यस सर समझ गया। थैंक यू सर। Above 4 equations we can solve our questions. ऊपर की 4 इक्वेशंस को लगा के हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इसके स्पेशल केसेस पढ़ेंगे अपन, ठीक है? तो स्पेशल केस है केस 1। केस 1 में हमसे पूछा गया है ए बी सी पॉइंट पे कितना मिनिमम टेंशन होगा और क्या मिनिमम स्पीड होनी चाहिए कि पूरा कंप्लीट सर्कल हो जाए। ओके, केस 1 में फाइंड मिनिमम स्पीड at point speed and minimum tension at points A, B and C for complete circular motion। हम मिनिमम चाहते हैं, ठीक है? तो इसमें देखते जाना बच्चों। तो सी पॉइंट का अगर एफपीडी देखूंगा तो टीसी नीचे लग रहा है, एमजी भी नीचे लग रहा है और ए सेंट्रिपिटल नीचे लग रहा है। ओके, यहाँ पे ए सी सेंट्रिपिटल सी लिखना है ना। तो मुझे दिख रहा है टीसी नीचे, एमजी नीचे और ए सेंट्रिपिटल सी भी नीचे। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए एट पॉइंट सी टीसी प्लस एमजी इज इक्वल टू एम वीसी या एम इंटू ए सेंट्रिपिटल सी। नाउ if TC is equals to 0, then also vertical circular motion will occur as mg at C can provide necessary centripetal acceleration। हम क्या कर सकते हैं, सी पॉइंट पर टेंशन 0 कर सकते हैं, क्योंकि अगर टेंशन 0 हो भी गया तो भी mg है आपके पास नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि mg इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? सो यहां से हमारा आता है दिस इंप्लाइज tc minimum is equal to 0। Hence
mg is equals to what? m vc square by r. Let this be my equation number 5. Okay. यहां तक कोई डाउट बच्चों किसी को? बोलो आकर्षित। सर हर जगह टेंशन बदलेगा? तभी तो एबीसी लिखा है। सर पर ऐसा क्यों? सर टेंशन, सर स्ट्रिंग तो एक ही है तो फिर टेंशन भी अच्छा, सेम। सेम कैसे कर देंगे आप ये बताओ? सर स्ट्रिंग तो एक ही है तो फिर टेंशन भी सेम हो जाएगा ना? स्ट्रिंग एक है, रेस्ट पर एक है स्ट्रिंग, ये घूम रही है। अगर सेम टेंशन होगा तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे टी ए माइनस एम जी दिख रहा है ए पर, बी पे लिख रहा है टी बी इक्वल टू एम इंटू ए सेंट्रीपिटल बी एंड ओके अकॉर्डिंगली। हाँ, यस सर। क्या समझा? यस सर, समझा। राइट? यस सर। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? mg की वैल्यू क्या आ गई? एम वी सी स्क्वायर बाय आर, और इसको इक्वेशन 6 में लिखते हैं, और एम वी सी स्क्वायर is equals to mgr. This becomes my equation number 5. Okay. तो from ये VC min होगा। क्यों? क्योंकि आपने टेंशन को मिनिमाइज कर दिया तो VC ऑटोमेटिकली मिनिमम होगा, बिकॉज T min TC min equal to 0 is used. अगर मैं मिनिमम टेंशन यूज करूंगा तो मुझे वो भी मिनिमम ही मिलेगा। समझ में आ रही है बात? बोलो ध्रुव। सर नहीं समझा, ऐसा क्यों कि वीसी मेन क्यों लिया? यार यहाँ पे आप देखो ना, थोड़ा सा तो एनालिसिस अप्लाई करो। ये है LHS, ये है राइट। LHS को मिनिमाइज करूंगा तो RHS मिनिमाइज हो जाएगा। हाँ। तो अगर TC मिनिमम यूज करूंगा तो ये VC मिन हो जाएगा। सर ऐसे कैसे? भाई जेई की तैयारी कर रहे हो यार, क्या मजे ले रहे हो बैठ के। इसको मिनिमम किया तो ये मिनिमम नहीं होगा। LHS RHS के इक्वल है, LHS को मिनिमाइज कर दिया तो RHS मैक्सिमाइज हो जाएगा। नहीं, क्या होगा? मिनिमाइज होगा। समझ में आई बात? हाँ सर। राइट। तो ध्रुव इधर TC मिनिमम यूज किया तो VC मिनिमम हो जाएगा। VC मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? MVC मिनिमम स्क्वायर की MGR हो जाएगी। राइट? यस। Using equation 4, half m VA square half m VB square plus MGR plus, sorry plus नहीं, half m VC square plus 2 MGR, ये आ जाएगा बच्चों। अब इंपॉर्टेंट चीज, इफ VC min is used in above equation, then we will get VA min and VB min। इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा बच्चों क्या फंडा है। अगर इसको मिनिमाइज करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये भी मिनिमाइज हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली ये भी मिनिमाइज हो जाएगा। एक RHS को मैंने अगर मिनिमाइज किया तो LHS दोनों मिनिमाइज हो जाएंगे। हाँ ध्रुव बच्चे बोलो।
सर एग्जांपल दे सकते हो कुछ की मिनिमाइज? भाई एग्जाम्पल क्या देना है? वी आपको इसमें कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास यार, आपको ये समझना पड़ेगा ये क्वांटिटी है, ये इसके इक्वल है। हाँ, एक सेकंड, कैसे? हाँ सर, हाँ इक्वल टू साइन है ना इक्वेशन में, प्रूफ किया कंजर्वेशन ऑफ हाँ एनर्जी यूज करके। यस। इसमें ये चीज तो कांस्टेंट है, रेडियस फिक्स है हाँ एक पर्टिकुलर सर्कल का। अब रेडियस फिक्स है और इसको अगर मैं मिनिमाइज कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मिनिमाइज नहीं हो जाएगा? अच्छा, हाँ सर, दोनों इक्वल है ना? हाँ दिस सर्कल इज इक्वल टू दिस सर्कल। अब यस राइट वाले सर्कल को मिनिमाइज करूंगा तो लेफ्ट वाला सर्कल ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा। सर, तो 2mgr मिनिमाइज नहीं होगा? 2mgr कैसे मिनिमाइज होगा? फॉर अ पर्टिकुलर सर्कल, सर्कल का तो रेडियस कांस्टेंट रहेगा ना। अच्छा, हाँ सर्कल थोड़ी चेंज कर दोगे आप, फिर कल को कहोगे सर मैंने तो मोशन ही चेंज कर दिया, तो मैं कहूंगा मैं सर्कुलर थोड़ी पढ़ाऊंगा, फिर आपको कुछ और पढ़ाऊंगा, राइट? हाँ सर, समझ गए। सर तो वैसे ही इधर भी, सर पीछे वाले पेज पे जाइए। हाँ, तो इधर भी mg कांस्टेंट है तो tc मिनिमाइज करके mc भी मिनिमाइज, ऐसा ही है ना? हाँ, ओके सर। आपके लिए ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फॉर द कंप्लीट सर्कुलर मोशन। सर चलेगा? नहीं नहीं, ऑफ फिक्स्ड रेडियस। आर। ओके, तो ये होगा, तो व्हाट आई कैन राइट, दिस इंप्लाइज हाफ m vc minimum square plus 2 mgr is equals to half m va min का स्क्वायर is equals to half m vb min का स्क्वायर प्लस mgr, ये आएगा, राइट? नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? हाफ m mgr फ्रॉम इक्वेशन 5 plus 2 mgr हाफ m va min का स्क्वायर हाफ m vb min का स्क्वायर प्लस mgr। तो this implies what I can write, half m va min का स्क्वायर इज 5 mgr by 2। 5 mgr by 2 आएगा। 5 mgr by 2 कैसे आएगा? mgr by 2 plus 2 mgr is 5 mgr by 2। ओके, तो यहां से va min का स्क्वायर कितना आ जाएगा? रूट 5gr, करेक्ट? इसको मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं। va min is equals to root of 5gr। कोई डाउट यहां तक? ओके, हाफ m vb min का स्क्वायर प्लस mgr इज इक्वल टू व्हाट? 5 mgr by 2। तो हाफ m
VB min का स्क्वायर कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा उधर जाके, तो आ जाएगा 3mgr/2। तो यहां से हमारा VB min आ गया √3gr। ओके इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा यार। यहीं पे लिख देता हूं, VC min हमारा आ चुका है √gr। किसी को कोई डाउट यहां तक? ओके using VA min in equation 1। इक्वेशन 1 क्या थी बच्चों हमारी? TA minus mg MVA square by r। TA minus mg is equals to m VA square by r। So this implies TA min minus mg is equals to m VA min का स्क्वायर by r। So TA min mg plus m by r, VA min का स्क्वायर अगर मैं डालूंगा तो ये आ जाएगा √5gr का होल स्क्वायर, इम्प्लाइंग TA min आ जाएगा बच्चे महोदया, मेरा TA min आ जाएगा 5gr तो 6mg। कोई डाउट? सेम चीज लिख सकते हैं, यूजिंग VB min in equation 2। TB आया था हमारा MVB square by r। सो TB min आ जाएगा मेरा MVB min का स्क्वायर बाय r। सो TB min आ जाएगा मेरा m by r into √3gr। TB min comes out to be √3gr। यहां तक कोई डाउट? हाँ बच्चों, 1 by 1। यश बोलो। ये पूछना कि जो है वो डायरेक्शन दोनों चेंज करता है ना वेलोसिटी का? समझ नहीं आया, वापस बोलो, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही थी। हेलो, हाँ, अब आ रही है। जब पार्टिकल पे जी एक्ट करता है ना, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत चेंज करता है ना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके सर, यही था। ध्रुव बोलो। सर वो √3gr कैसे आया वो?
3 mg आना चाहिए ना लास्ट में, टीबी मेन। बेवकूफ जैसे कुछ भी लिख दिया तो यार 3 mg आएगा, सही कह सर रहा सॉरी हूँ मैंने, बेवकूफ जैसे लिख दिया। हाँ बोलो। हाँ सर यही था। हाँ मैं किसी और माइंडसेट में कुछ और लिख दिया। यहाँ तक ठीक है बच्चों, कोई डाउट? आदित्य बोलो, आदित्य। Hello, sir. हाँ बोलो। Sir, is there any way other than going by energy conservation to derive नो this? नो, Okay, okay. है ना। हाँ sir. ये सब मैंने आपको समझाया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दिस इज लाइक अ क्वेश्चन जो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अब मैं इसको Yes, sir. समराइज कर देता हूँ और आप इन चीजों, इन रिजल्ट्स को याद रखोगे, Okay, sir. ठीक है। Thank you. इंपॉर्टेंट चीज आती है। हाँ लोअर, यू कैन लोअर योर हैंड। समरी। फॉर vertical circle, vertical circular motion, for vertical circular motion of vertical circular motion of an object connected to a string in absence of resistance force, इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? ए पार्ट, at lowest point of circle T minimum is equals to 6 mg, V minimum is equals to √5 gr। ये निकाला है मैंने अभी ए पॉइंट पर। at highest point of circle T minimum is equal to 0, V minimum is equals to √gr। C at horizontal level, horizontal diameter, level T minimum 3 mg and V minimum √3 gr। ओके, यहां तक कोई डाउट? क्लियर है क्या फंडा? ओके, यहां तक क्लियर है बच्चों? तो आगे देखते हैं हम, है ना। जस्ट 1 मिनट। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ये सारी चीजें बता दी। अब हम देख लेते हैं कि अगर इनसे कम होगी वेलोसिटी तो क्या होगा? सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखता हूं, डिराइव आप लोग करोगे।
हम क्वेश्चंस के फॉर्म में करवा सकता हूं मैं इसको, ठीक है वैसे ही करते हैं। बोलो यश। सर अगर टेंशन नहीं होगा मतलब वर्टिकल सर्कल मोशन में, तो फिर वापस से डिराइव करना पड़ेगा ना मतलब। टेंशन नहीं होगा मतलब? सो मतलब इसमें तो आपने टेंशन लिया, और अगर कोई दूसरे वर्टिकल एक सर्कल और में पढ़ाऊंगा, टेंशन। एक सर्कल और पढ़ाऊंगा, एक सर्कल और पढ़ाऊंगा, बाकी फिर आपको हर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। वो तो डिपेंड करता है यार। अब आप सारे क्वेश्चंस तो एफबीडी बना के और इक्वेशन कंजर्वेशन, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नया थोड़ी किया, यस एफबीडी सर, बना वो के इक्वेशन समझा। लिखे। हाँ बस। ओके सर। ओके, ये समरी तो उसके लिए थी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं क्वेश्चन। एक चीज a particle is connected to a string and is moved in a vertical circle as shown. Find a part, minimum speed at A for which particle leaves circle beyond point B. Find speed at A, condition for which particle performs oscillation. Okay. देखो बच्चों, हो क्या रहा है, ये सर्कल दे रखा है, यहाँ पे पार्टिकल है एंड ये O है जो कि फिक्स है, रेडियस R दे रखा है, ये पॉइंट A है, यहाँ पे इसको VA दिया है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग दे रखा है हमें। हमें फिगर आउट करना है, ये पॉइंट A हो गया, ये हमारा B हो गया, हमें फिगर आउट करना है A पार्ट में कि पार्टिकल सर्कल छोड़ दे बियॉन्ड पॉइंट बी पॉइंट के बाद यहां कहीं छोड़ दे मतलब, और ऑसिलेट करवा ले। ऑसिलेट करवाने के लिए कंडीशन क्या होगी, वो सिर्फ बी तक जाना चाहिए और बी से वापस रिटर्न कर जाना चाहिए। तो आप निकालो, किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछ लो मुझसे। अगर बोलो आकर्षित। सर मुझे ए पार्ट नहीं समझा सर, छोड़ दे का मतलब वो सर्कल कंप्लीट ऊपर नहीं चला करेगा, जाए। सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा तो उसका मोशन कैसा होगा, यहां से ऐसे गया और यहां कहीं छोड़ दिया तो वो ऐसे गिर जाएगा। ओके सर, समझा। समझा? अगर वो यस ऊपर सर। तक चला गया
तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर तो वो घूम के ऐसे आ जाएगा। समझ में आ रही बात? और ऑसिलेशन के हाँ लिए क्या सर, होगा? ऑसिलेशन के लिए वो बी से नीचे बी से रिटर्न रिटर्न करेगा करेगा। वापस। बेसिकली वो यहाँ से यस यहाँ तक पहुंच गया, जस्ट पहुंचा, तो वो क्या करेगा? फिर रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न, यस सर समझा। हरि रजन बोलो। हाँ सर, मतलब वो ऑसिलेशन में बी तक जा रहा है और वापस आ जाता है ना, तो हाँ वही तब बोला भी ना मैंने। सर बी के पॉइंट में वी जीरो रहेगा और के पता नहीं, जीरो ये रहेगा सोचना, ना। वो सोचो आप, वो सोचो, वो आपको सोचना है, मेरा काम नहीं है। हाँ सर। क्वेश्चन दे रखा है ना, जल्दी निकालो, आंसर निकालो। बी से रिटर्न करने का रूट टू जी आर है, दैट इज करेक्ट। सेकंड पार्ट का रूट टू जी आर से छोटा होना चाहिए। लास्ट 1 मिनट। पढ़ाते ना ये बोलो। इतना बदबू मारता है तो चालू भी रखो ना। हाँ करता हूँ गुस्सा, दो बात बोल दी सुबह। कौन करेगा डिस्कस मेरे साथ बच्चों? रेज हैंड करो। या रुको, दीप्ति आप माइक ऑन करो। यस सर। हाँ दीप्ति, आया आंसर कुछ? नो तो एक्चुअली सोच कोई ही बात रही नहीं, थी बट आया नहीं। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखते। अब हमारा ये दे रखा है सर्कल। यस सर। ठीक है, ये यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे मास m है
पार्टिकल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, Yes. यहां से यहां पे पहुंच रहा है ना, Yes. मास m, ये मेरी पोजीशन B है और ये मेरी A है। यहाँ पे VH, ये रेडियस R दे रखा है, ये रेडियस R है, करेक्ट। Yes, sir. तो सबसे पहली चीज, टू ऑसिलेट पार्टिकल should return from point B, right? Yes, sir. है ना, तो पॉइंट बी से रिटर्न होना चाहिए। दिस इंप्लाइज VB इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। Yes, sir. अगर VB 0 है तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको अब आगे से बच्चों मैं COE यूज करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूं हाफ m VA स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, mgr। इसको ही मैंने रेफरेंस लाइन बना दिया, रेफरेंस लाइन, करेक्ट Yes, sir. है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एट A इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ लिख सकता हूँ मैं काइनेटिक एट B इक्वल टू 0, करेक्ट। Yes, sir. तो यहाँ से VA की वैल्यू कितनी आ गई, √2GR, करेक्ट। हाँ, yes, sir. तो मुझे ये समझ में आ गया कि VA की वैल्यू अगर √2GR आ गई तो हमारा √2GR से तो क्या होना चाहिए, इक्वल या 0 से बड़ा। हाँ। ये बात समझ में आई Yes, क्या? sir. हाँ, yes, क्योंकि sir. √2GR तक तो B पे पहुंचेगा, उसके बाद अगर B पे पहुंच गया, जस्ट पहुंचा, तो वो क्या कर जाएगा, फिर रिटर्न कर जाएगा mg की Return. वजह से, हाँ, yes, sir. समझा। तो हम क्या हाँ. लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अगर ये दिस इंप्लाइज V at lowest point, यार एक सेकंड, V at lowest point must be less than equal to √2GR and must be greater than 0 for oscillation, समझा। हाँ, yes, sir. तो एक स्टार पॉइंट लिख रहा हूं डायरेक्टली, फॉर लीविंग द सर्कल बियॉन्ड पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, V lowest must be less than √5GR and must be greater than √2GR। ये समझा क्या दित्ती, ये कैसे आया? No, sir. Because at V lowest equal to √5GR will complete the circle। अभी तो डिराइव किया था। हाँ, yes, sir. Complete circle के लिए. कंप्लीट सर्कल के लिए वो होना चाहिए, राइट। हाँ, okay. तो ऑसिलेशन के लिए √2GR से छोटा या इक्वल होना चाहिए और लीव करने के लिए √2GR से बड़ा या √5GR से छोटा होना चाहिए। समझ में आई बात? हाँ, yes, sir. ओके, लो जाओ। बोलो दुबे जी, क्या चाहिए आपको? सर वो इसमें टेंशन नहीं रहेगा, आपने वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज किया है। उसमें टेंशन की इक्वेशन लिखूं, क्या लिखूं बताओ? सर मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्स 0 होना चाहिए।
अच्छा तो हाँ सर, टेंशन, हाँ 0 होगा बराबर। एंड सर ये √2 GR से अगर छोटा होगा तो बी पॉइंट तक तो पहुंचेगा ही नहीं ना। हाँ तो ऑसिलेट करेगा ना, उन्होंने कब कहा कि बी पॉइंट तक पहुंचाना है, उन्होंने कहा ऑसिलेट करवाना है हाँ ओके सर। है ना। यस सर। किसी और बच्चे को कोई और डाउट? ओके बच्चों लीव मत करना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्लीज डोंट लीव। So I still didn't understand the fact how under root 5 GR came for completing the circle. ये निकाला था ना हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, मिनिमम पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे √5 GR होना चाहिए। ओके आदित्य बोलो। Sir, what will happen if it is equal to √2 GR? √2 GR पे क्या दिखा है, देखो लिखिए, मैंने इक्वल टू लिखा है यहाँ पर। नहीं, इक्वल टू होगा फिर भी ऑसिलेशन होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो ऑसिलेशन वाली कंडीशन में √2 GR के लिए तो बी पॉइंट पे पहुंच रहा है वो, और फिर रिटर्न कर रहा है, राइट? यस सर, गुड, थैंक यू। वेलकम। बोलो भाई अरिंजय। सर वो आपने आर पे अज्यूम किया है कि वो आर पे लीव करेगा, या क्वेश्चन में दिया था सर वो? क्या क्वेश्चन में दे रखा है? मिनिमम स्पीड एट ए फॉर विच पार्टिकल परफॉर्म्स ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन कराने के लिए तो क्या होना चाहिए? हाँ पर सर, हॉरिजॉन्टल तक जाना चाहिए, फिर उसके बाद रिटर्न कर जाना चाहिए। हाँ So पर सर this will, हाँ यस सर। बोलो। सर वो आर के कौन से और नीचे पॉइंट पे भी तो आ सकता है ना वापस? आर, आर कौन सा पॉइंट है पहले तो मुझे बताओ। आर नहीं है यहाँ पे, आर इज द बी, रेडियस। सॉरी, हाँ बी पॉइंट से। तो बी, बी तक ऑसिलेट करेगा, तो बी से पहले भी ऑसिलेट करेगा ना, इसलिए तो ग्रेटर देन 0 लिखा है ना। हाँ अच्छा, हाँ ग्रेटर देन, हाँ सर राइट। हाँ। ये क्वेश्चन मैंने किसके लिए करा है? आप लोगों को इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग एंड इज मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल एज शोन इन फिगर। अब मुझे चाहिए वर्टिकल सर्कल जहां पे ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग की जगह रॉड से कनेक्टेड हो। ओके उसके लिए आपको कंडीशन फिगर आउट करनी है, जो हम डिस्कस करेंगे शाम को। आज के लेक्चर में शाम को सबसे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस होगा, तो ये लिख लो या देख लो बच्चों। सॉरी। फाइंड मिनिमम स्पीड at lowest point for completing the vertical circle for completing the vertical circle, mean speed at the lowest point for completing the vertical circle when a particle is connected to a rod। रॉड पे कनेक्टेड है पार्टिकल, मतलब कैसे? आपको दे रखा है दिस इज रॉड, दिस इज रॉड, और ये पार्टिकल है मास m का, और उसका सर्कल ऐसे घूम के आ रहा है। ओके 2 मिनट लेता हूं शुभम, और आज आपके डाउट्स। ये रॉड है, यहाँ पे ओ है, ये फिक्स है। बी पार्ट particle is moved inside a tube। inside a tube। inside a tube का क्या मतलब है?
ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इन दोनों कंडीशंस में आपको निकालना है कि मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए लोवेस्ट पॉइंट पे कि वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। ओके, फोटो ले लो इसकी, ये नोट्स भेज देता हूं, चलो मैं अभी भेज देता हूं आपको, डोंट वरी। हाँ शुभम बोलो, जिनको भी डाउट्स है वो रेज हैंड करे, बाकी सब गलत है, अभी आंसर मत देना देव सिंह, गलत है आपका आंसर। जिनको भी डाउट है वो रेज हैंड करे, एल्स यू कैन लीव। शुभम बोलो। सर एक्चुअली मैं जब आपने पहला क्वेश्चन करा ना आज सर, तभी मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस बता सकते हो आप प्लीज यार एक बार रिकॉर्डिंग देख लो बच्चे, है ना, मतलब आप ये पूरा कह दो ना। शुभम आप माइक पर ऑफ करो, एक बार मुझे डिस्कस करने दो, क्या कह रहे हो आप? तो कोई नहीं सर, चलेगा सर, वैसे भी 5 मिनट ही छूटा है सर, रिकॉर्डिंग देख लूंगा। एक बार रिकॉर्डिंग देख लो। हाँ और सर, जो नहीं आएगा ना फिर शाम को पूछ लेना। ओके शाम को मैं कंफर्म बता दूंगा। हाँ सर, थैंक यू। राज पाटिल बोलो। सर रॉड मासलेस है क्या? रॉड मासलेस है क्या? मासलेस रॉड ले लो यार। ओके सर, है ना, टू मासलेस रॉड ले लो। ओके सर, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, एक मिनट देना। ओके, आकर्षित बोलो। सर रॉड भी तो टेंशन ही लगाएगा ना मास पे? पता नहीं मुझे क्या लगाएगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि रॉड और स्ट्रिंग का सेम ही तो होगा। मैं आपके कहने का मतलब मैं समझ गया ना, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपके मार्क्स नेगेटिव में आएंगे, समझ रहे हो? रॉड और स्ट्रिंग में फर्क होता है, स्ट्रिंग स्लैक कर सकता है, रॉड स्लैक नहीं कर सकता है, हिंट दे दिया है मैंने। ओके सर, और सर बी पार्ट में मुझे ये डाउट है कि वो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ कहाँ पे लगेगा एम पर? मुझे क्या पता, ये तो आपको सोचना है ना, स्टड आदमी। ओके, ध्रुव बोलो। मैं कर दूंगा सॉल्व, आप थोड़ा तो दिमाग लगाया। हाँ बोलो ध्रुव। सर आज आप असाइनमेंट करने वाले हो कि हार्ड सम्स कराने वाले हो? हार्ड सम्स कराने वाला हूँ, टेस्ट के लिए प्रिपेयर कराने वाला हूँ। तो असाइनमेंट में से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं करूंगा, फिर आप नहीं करोगे तो फिर मैं आपको डांटूंगा, मेरा फेवरेट काम। सुबह उठ के मैं यही तो डिसाइड करता हूँ कि आज मुझे ध्रुव और यश दुबे और आकर्षित और 1-2 बच्चों को और डांटना है। दिस विल मेक माई डे। वो इतने स्टड क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे, सर 2 + 2 4, ये बताओ 4 कैसे होता है? सर ऐसा नहीं। हाँ ऐसा है भाई, अंधेरी से हो ना आप। आई एम कीपिंग एन आई ऑन यू। जैसे ही ऑफलाइन होगा ना सबसे पहले आके दूंगा आपको मैं, रुको आप। सर पर आज तो असाइनमेंट 1 and 2 ही करके रखे ना। करके रखना, बट मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं पहले ही कर रहा हूँ, लेक्चर मिस किया आपकी प्रॉब्लम है, टेस्ट में वो क्वेश्चंस आएंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ।